भाई बिहार के यानी हमारे मुख्यमंत्री जो है एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं और जब भी यात्रा पर निकलते हैं तो बहुत सारे जो जनता होती है बिहार की उन सबको उम्मीद होती है कि मुख्यमंत्री यात्रा पर निकले हैं तो बहुत सारा सौगात बांटेंगे, बहुत सारा हमारा काम करेंगे। हम सोचे कि ये काम कौन कौन सा होना चाहिए, तो भाई जनता का जब काम हो रहा है तो पसंद भी जनता का होना चाहिए। और बहुत सारा लोगों के मन में बात भी होता होगा कि जब मुख्यमंत्री से अगर हमको बात करने का मौका मिले या अगर हमको मुख्यमंत्री से बोलने का मौका मिले तो हम अपना फलाना शिकायत, फलाना मांग या फलाना काम के बारे में जो है वो मुख्यमंत्री को बताएंगे। तो आज हम वही जानने के लिए निकले हैं और वही जानना चाहते हैं कि मान ले जाए मुख्यमंत्री अभी यात्रा पर निकलने वाले, अगर घूमते घूमते आप तक आए तो आपका ऐसा कौन सा शिकायत है, बात है या मांग है जो मुख्यमंत्री के सामने आप रखिएगा? देखिए, पासवान जैसे कि लोजपा आर्ट से गठबंधन करते हैं, हाँ। लेकिन है से पासवान लोगों के घर टूट रहा है। अच्छा। बहुत अफसोस की बात है कि नहीं है? जो अतिक्रमण ये हट रहा है वो, हाँ, वो ठंडी में कटर टूट रहा है घर। हाँ। अच्छी तो नहीं लग रही है। हाँ। और घूम रहे हैं, लेकिन इस पर गौर करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। हाँ। ये जो अतिक्रमण हो रहा है इसको किस तरह से ठीक किया जाए, मतलब हाँ, उसमें गरीब गुरबा के देखते हुए 3 डिसमिल जमीन भी, पुराना जमीन भी दिए हैं। हाँ। उस पर भी है से वो तो टूट रहा है। हाँ। देखिए रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है वो चूंकि नया नया सरकार भी बना है, बहुत सारा नया नया काम का उम्मीद भी कर रहे होंगे कि अब नया नया काम भी बिहार में होना चाहिए। आपके हिसाब से अगर आपको मौका मिले तो आप क्या बात रखिएगा अपने मुख्यमंत्री के सामने? मुख्यमंत्री से मैं यह बात रखूंगा कि पहले बेलगाम प्रशासन को ठीक करे। हाँ। सबसे पहली बात, घूसखोरी चरम सीमा पे है। सब ठीक है, उनका कार्यकलाप कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रशासन चाहे जो भी ऑफिशियल काम होता है बिना रुपया के कहीं नहीं होता है। उनका काम अच्छा रहे चाहे खराब रहे, वो सफल तो प्रशासन ही बनाएगा ना। हाँ, तो प्रशासन या जो भी कहा जाए कि उनके अधिकारी हैं वही लोग ना सफल बनाएंगे। अब वही लोग गड़बड़ रहेंगे तो फिर कोई काम सफल होने वाला है? सबसे पहले उनको उसी ऑफिस को और प्रशासनिक स्तर से सबको समीक्षा करना चाहिए। और काम तो ठीक है, और एक और काम, दारू के फिर से समीक्षा करना चाहिए उनको। ये बात जान जाइए कि दारू, शराब का धड़ल्ले से कारोबार बिहार में चल रहा है प्रशासन के नाक के नीचे, है ना। धड़ल्ले से जो है वो शराब मिल भी रहा है, लोग पी भी रहा है और शराब का गुणगान भी, शराबबंदी का गुणगान भी चल रहा है। तो ये तो तीनों चीज एक साथ नहीं ना हो सकता। नहीं। शराबबंदी भी हो। शराबबंदी तो खैर विफल है, शराबबंदी कहीं नहीं है। नहीं, कहीं नहीं है बिहार में। जहाँ खोजिएगा वहाँ शराब उपलब्ध है। इसका भी समीक्षा उनको करना चाहिए। और रही बात की शराबबंदी के कारण सूखा नशा बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और नया लड़का जो है सब सूखा नशा का आदी होते जा रहा है और इस कारण है कि क्राइम भी बढ़ गया है। इसलिए उनको फिर से एक बार दारू की समीक्षा करनी चाहिए। क्या लगता है, क्या मांग आपकी है और क्या बात आपकी है? हम तो अधिवक्ता हैं, आप आए हुए हैं कोर्ट में, तो हम अपनी मांग रखेंगे। हमारे यहाँ वैशाली जिला में जो है क्लेम का जो सेटलमेंट का कोर्ट है, न्यायालय है, पहले वैशाली में था, हाजीपुर में था, अब वो चला गया है मुजफ्फरपुर। अच्छा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारा कोर्ट जो मुजफ्फरपुर में चला गया है, वैशाली को एक कोर्ट जो है सो फिर से यहाँ पे उपलब्ध हो कि जो क्लेम का सेटलमेंट है, केस जो हम लोग लड़ते हैं, वो सब लोगों को फायदा हो, यहाँ पे उसका काम अधिक ढंग से निकल सके। क्योंकि अपना काम छोड़ करके हम लोग मुजफ्फरपुर जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इस वजह से कई सारे मामला अटक जाता है और हमारा जो क्लाइंट है उसको परेशानी होता है। तो ये है कि हमारा यहाँ पे शिफ्ट करा दिया जाए न्यायालय जो है क्लेम का। दूसरा है कि ये कंज्यूमर कोर्ट भी यहाँ से इस कोर्ट परिसर से बाहर जो है सो रामसीस चौक पे है, उसको भी सेटलमेंट एक छत के नीचे हम लोग का कर दिया जाए। और जो अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन का जो बिल लाना है वो बिल अविलंब लाए। माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन होगा, क्योंकि बहुत सारा काम उन्होंने किया है जो अविस्मरणीय है, उसको कभी भी उसको भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन अधिवक्ताओं के हित में प्रोटेक्शन बिल लाए, जिससे अधिवक्ता जो है, बहुत सारा हम लोग देखते हैं केस वगैरह होता है, उसमें हम लोग की सुरक्षा का एक ये है होना चाहिए। दूसरा है 60 वर्ष से ऊपर जो अधिवक्ता हमारे अवकाश प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए एक मुफ्त पेंशन की एक मुफ्त राशि जो है सो दिया जाए और 20,000 रुपया महीना का पेंशन का जो है सो लागू करना चाहिए। ये हमारी मांग है। एक चीज ये भी है कि जब भी मुख्यमंत्री निकलते हैं तो कुछ ना कुछ जो है योजनाएं बांटते हैं, कुछ ना कुछ चीजें जो है करते हैं। इस बार जब वो बाहर निकल रहे हैं तो आपको क्या उम्मीद है और आप क्या चाहते हैं अपने स्तर से? आप क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस बार कौन सा काम करना चाहिए? जो अधिवक्ता कल्याण के लिए है, क्लेम केस के जो बोले हमारे कलीग, उसको हम समर्थन करते हैं कि वो होना बहुत जरूरी है। और राजस्व से संबंधित जो गांव ग्रामीण में काम है, जमीन से संबंधित, उसको सुचारू रूप से
ढंग से बिना लेन देन के, बिना किसान को परेशानी के उसको सुचारू रूप से क्योंकि किया ये जाए। सब शिकायत अभी हाँ, बहुत चरम बहुत पे चल रही है। विजय कुमार सिन्हा जो है लगातार जी, जी। मतलब कहा जाए ना कि जनता दरबार लगा के इसका सोल्यूशन निकालने की फिर भी कोशिश कर रहे हैं। परेशानी है लोगों को। लेकिन अब इस पे अधिकारी सभी बड़ा नाराज हो हाँ, गए थे हाँ, कि जनता के सामने हमारा क्लास लगा देते हैं ये लोग। फिर भी लोग परेशान हैं। हाँ। ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, और किसी माध्यम से बिचौलिया से पैसा लेकर ये तो और बिल्कुल उसका आप सही कह उसको रहे हैं। काम को कर रहे हैं। तो इस सब को थोड़ा दूर करें। अभी तो कल ही हम पढ़ रहे थे कि एक अंचल अधिकारी को जो है वो घूस लेते हुए पकड़ा गया। हाँ, तो आए दिन ये सब खबर आते रहती है। रहते। फिर भी लोगों में सुधार बहुत कम हुआ है। कम हुआ फिर है। भी सुधार तो मतलब इस काम की समीक्षा होनी चाहिए कि जो काम हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार कितना है। कल भी देखिए कि हम भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे तो अक्सर लोग जो है वो हर विभाग का नाम ले रहे थे कि फलाना विभाग में भ्रष्टाचार है, फलाना विभाग में भ्रष्टाचार है। तो हमको लगता है कि इसकी समीक्षा जरूर मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। आपकी क्या मांग है भैया, मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री से यही मांग है कि जो भी राजस्व विभाग का कर्मचारी, सीओ, डीसीएलआर या फिर कोई भी जमीन संबंधित जो भी प्रक्रिया है एक पॉइंट पे, एक विंडो पे किया जाए। और कोई भी जमीन का संबंधित जो भी समस्या है आप एक विंडो पे लाइए, या डीसीएलआर का अगर दाखिल खारिज का संबंधित अगर परेशानी है, कोई जमीन जो है जबरन कब्जा करके रह रहा है, आप एक पॉइंट, एक विंडो पे उसको सरकार लाइए, केंद्र पे लाइए, और सारा समस्या का समाधान जो है एक पॉइंट पे होना चाहिए। इतना जो जटिल लगता है उसको सरल बनाइए। बिल्कुल सरल बनाइए। क्योंकि आप जाइएगा सीओ के पास जाइएगा, अगर कहिएगा कि जमाबंदी में कोई भी मतलब जमाबंदी गड़बड़ है, किसी का नाम जो है सर्वे में गड़बड़ है, या फिर वो किसी का जमीन का जो है शेयर जो भी होता है, पारिवारिक जो शेयर होता है, खानदानी जो शेयर होता है, बंटवारा जो होता है, आजकल जो है पैसा के चलते जो सीईओ जो है किसी के नाम पे गलत दस्तावेज से जो है उसका जमीन जो है लिख देता है, वो सारा चीज गलत है। आज मुख्यमंत्री से ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी सीईओ हो या फिर कर्मचारी हो, गलत दस्तावेज के हिसाब से अगर किसी का जमीन जो है विवादित कर दिया गया है और विवादित कर दिया गया है, तो उसका जो भी उसका दोषी जो है सीईओ है या कर्मचारी है, उसको जो है उसको सजा मिलना चाहिए। और जो आदमी परेशान हो रहा है डीसीएलआर के केस करने के बाद जितना खर्चा हो रहा है, वो सारा खर्चा जो है वो जो कर्मचारी गलत किया है उससे वसूली किया जाए। उसका जितना जमीन है, घर है, उसको नीलाम करके उसको जो भी दाखिल खारिज डीसीएलआर केस में या कोर्ट में खर्चा होता है वो सारा चीज उससे उछला जाए। आज जनता पूरा परेशान है, कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। आज भी इतना राजस्व मंत्री जो है विजय सिन्हा आवाज बुलंद कर रहा है कि सीईओ जो है अपना सर पे सही काम किया जाए, लेकिन आज भी वो है सीईओ कर्मचारी जो है कोई काम नहीं कर रहा है, किसी तरह का जो है उस पे सीरियस होकर काम नहीं कर पा रहा है। अधिकारी सब शिकायत कर रहे थे कि ये उप मुख्यमंत्री हमारा बेइज्जती कर रहे हैं जनता के सामने हम लोग को कहते हैं कि क्यों काम अटकाया है, ये वो हमारा बेइज्जती करते हैं। बेइज्जती देखिए, मेरा कहना है बेइज्जती की बात नहीं है। जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगा, जनता का आप समस्या जो भी है, आप सीईओ का जो काम है ईमानदारी पूर्वक कीजिए। जब तक उसका काम जनता का ना हो तब तक आप रुके नहीं, आप उसको सही समय पे काम करके दीजिए। जनता का बस यही मांग। सबसे बड़ी समस्या है कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो जब से बनाए माननीय मुख्यमंत्री, उनका सोच तो अच्छा था कि अलग करके भार को कम किया जाए जुडिशियल से, लेकिन एग्जीक्यूटिव कोर्ट बनने के बाद न्याय नहीं मिल रहा है। लोग उलझते चले जा रहे हैं जमीन विवाद वाले में। अब अभी जैसे इन्होंने कहा सीईओ के यहाँ से मामला जानबूझ करके फंसाया जाता है, डीसीएलआर के यहाँ अभी खानदानी जमीन जो है, खानदानी जमीन जो मेरा शेयर होना चाहिए, डुप्लीकेट दस्तावेज बना करके उसका जब नकल निकला तो खाता खेसरा कहीं और का। अब वो डीसीएलआर में हमको केस फाइल करना पड़ा। हम आज 2-4 साल से परेशान है, 4 साल से परेशान है। तो हमारा कहना है कि जो भी हमारा खर्चा हो रहा है, हम 1-1 रुपए का हिसाब रखे हुए हैं। जो कर्मचारी सीईओ गलत किया है, हम उससे भरपाई का मांग करते हैं। ऐसी खबर आई भी थी कि जो भी भ्रष्ट कर्मचारी पकड़ाएंगे या भ्रष्ट आदमी पकड़ाएगा जो भी विभाग में है, उसका संपत्ति को भी नीलाम करवाया जाएगा। ये बीच में खबर आई। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि सारा चीज जो भी हो, जमीन का विवाद हो, एक पॉइंट पे कीजिए। जनता को एक बार में जो है, अगर डीसीएलआर का मामला हो, सर्वे का मामला हो, सीईओ का मामला हो, जनता एक जगह पे जा करके सारा काम करवाए, सबको एक चैम्बर में लाने का काम करे। मुख्यमंत्री से हम डीसीएलआर को जो काम आपने दिया है जमीनी विवाद निपटाने का, डीसीएलआर के पास विकास का भी कई काम आप दे रखे हैं, जिस वजह से वो हमारा जमीनी विवाद देखने का वक्त उनके पास नहीं है। आज भी वैशाली जिला के डीसीएलआर दोनों काम तो उन्हीं का है ना, दोनों काम तो बनाया गया था, पहले ऐसा नहीं था।
पहले जो है जुडिशियल में था, जुडिशियल को देखने का काम था, जुडिशियल से एग्जीक्यूटिव बनाया गया। अभी DCLR में मई जून का एडमिशन के लिए केस पड़ा हुआ है। आप सोच लीजिए कि हम न्याय मांगने आए हैं और अभी जून तक का, मई जून तक का जो है सो एडमिशन बचा हुआ है। अभी अब जनवरी चल रहा है, 6 महीना 7 महीना एडमिशन में लगेगा तो न्याय कब होगा? और जो है ये तारीख पर तारीख पड़ता है, जिस वजह से अफसर तो ये कह के निकल जाते हैं कि हमको आपदा प्रबंधन में जाना है, हमको कल्याण में जाना है, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सुखाड़ आ गया। मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि सर्वे का जो प्लानिंग किए हैं, सर्वे का प्लानिंग किए हैं, तो वो बहुत ऐसे लोग हैं जो जमीन 20 साल पहले लिखाए और दाखिल खारिज नहीं हुआ। तो दाखिल खारिज नहीं होने का मेन कारण यही है कि आप 2 कट्ठा जमीन लिए हैं, 10 धूर जमीन लिए हैं, यदि 2 कट्ठा का 4 गो दस्तावेज है तो चारों का अलग अलग पैसा मांगा जाता है, 4,000 5,000 रुपया। और कर्मचारी वहाँ क्या उनका किए हुए है कि मुंशी रखे हुए हैं, अपने बात नहीं करता है, उसका मुंशी से तय होता है कि इतना दलाल उसको कहिए, मुंशी का बढ़िया नाम रखा वही है मुंशी, ये कर्मचारी साहब के मुंशी चाहे दलाल कहिए, उनके द्वारा पैसा मांगा जाता है पब्लिक से। और जो आपको आवेदन का, यदि आप पैसा नहीं देते हैं तो कहते क्या है कि CO साहब के आवेदन दीजिए, आवेदन दीजिए। CO साहब तक जब पैसा नहीं पहुंचता है ना तो आवेदनवा को रद्द किया जाता है, रद्द करके फिर वापस कर दिया जाता है कि मतलब एक तरह से कहा जाए कि सिस्टम में पैसा जो है वो ग्रीस का काम करता है ना, मतलब ग्रीस डालने पे कैसे जो है मशीन आराम से काम करने लगता है, वैसे ही पैसा करते हैं कि इस समस्या को दूर करते हैं। हर 3 महीना में हर जिला में जिला परिषद का मीटिंग होता था। ये 2 साल से कोई मीटिंग नहीं हो रहा है। 2 साल में, हर साल में 4 गो मीटिंग होता था, 2 साल में 2 मीटिंग हुआ। इस मीटिंग को की अध्यक्षता कौन करते थे? डीएम और चेयरमैन मिल करके। 41 को जिला परिषद, एगो चेयरमैन होता है। तो उसमें DDC जो है इतना मनमानी कर करके 10 करोड़ 54 लाख, 8 करोड़ 33 लाख, 7 करोड़ 77 लाख बेगर सभा किए हुए रुपया निकाला हुआ है। मतलब उस समय आप डीएम के मैम का भी मालूम है, वो जो आप डीएम लीग के खिलाफ में दिया, वो जो आप अभी न DDC हट रहा है न चेयरमैन हट रहा है। और कमिश्नर के यहाँ मंत्री विजय कुमार चौधरी से पैरवी करवा के अब फाइल का रोका जा रहा है। जो जनता को, हम लोग को एक क्षेत्र में एक जिला परिषद के साथ 8 पंचायत होता है, तो जनता तो हमको वोट दिया है काम करने के लिए। उसको बाद में 38% सुनिए, 38% कमीशन है जिला परिषद में। जिला परिषद में 38 पैसा कहाँ जा रहा है, किसको मिल रहा है? 38% कमीशन कौन किसको दे रहा है? DDC और चेयरमैन दोनों मिलकर ले रहा है। किससे? जिला परिषद जो सब काम करवाया उस सब से ले रहा है जबरदस्ती। मतलब जैसे आप जो काम करिएगा उस पे 38% कमीशन पहले ही काट लेगा। तो आप कहाँ से दीजिएगा उसको? वो पहले ही काट लेता है, ऑफिशियल पैसा काट लेता है। मतलब जो आपके पास पैसा आएगा उसमें 38% वो काट के देगा। हाँ, काट के दे रहा है। वो तो फिर रिकॉर्ड उसको बाद में बिजली विभाग में, 1 मिनट रुकिए, बारी बारी से बात करिए। अगर मान लिया जाए कि हमको आपको 100 रुपया अकाउंट में डालना है, नियम ये है कि 100 रुपया आपके अकाउंट में डालना है, उसमें से हम 38 रुपया काट लेते हैं, ठीक है, 62 रुपया आपको देते हैं, ठीक है। तो 62 रुपया अगर हम आपके अकाउंट में डालते हैं तो मेरे अकाउंट में, आपके अकाउंट में ये रिकॉर्ड रहेगा ना कि 62 रुपया जिला परिषद के अकाउंट में पैसा नहीं जाता है। जो मेटल दिया, सीमेंट दिया, बालू दिया, गिट्टी दिया, जैसे जिला परिषद प्रतिनिधि हम लोग काम नहीं करवाते, काट के देता है, हम लोग काम नहीं करवाते, हम लोग कोई वर्कर के दिवा देते हैं कि भाई आप काम कीजिए। तो किसी वर्कर 15 लाख के काम किया, कोई 20 लाख के काम किया, वो लोग डायरेक्ट हो जाता है। वो लोग अब बोलता है कि भाई हम लोग को तो इतना पैसा काम काट लिया जा रहा है। सारा शिकायत तो यही है कि भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया उनका। कहीं भी जहां भी जाइए तो कहता है कोई पदाधिकारी, कर्मचारी, हल्का कर्मचारी हो चाहे अंचलाधिकारी हो, कहते हैं कि हम पैसा दे करके आए हैं तो हम पैसा लेंगे, बिना पैसा का दाखिल खारिज नहीं करेंगे। हाँ, और कहते हैं कि किसान को फलाना चीज दे दिया। यूरिया का कालाबाजारी, DAP का कालाबाजारी चल रहा है। अभी 266 रुपया में देना है जो 340 रुपया लिया जा रहा है किसान से। ये धंधा है। नीतीश जी कहे कि शराब हम बंद कर देंगे, पुलिस प्रशासन मनमानी कर रहा है, जिसको मन कर रहा है उसको पकड़ के भेज देता है। आपको 2 बोतल नहीं 2 बोतल दारू में भेज देंगे, टेढ़ियाइए नहीं, ऐसा कहता है। ऐसा पुलिस वाला कहता है डेली। एक दिन तो बाजी जी बोल ही रहे थे कि गरीब आदमी के जेल हो रहा है, अमीर आदमी के बेल हो रहा है। बस यही हो रहा है। कहता है कि मनमानी के इतना रुपया दो
छोड़ देंगे तुमको, न तो पकड़ के 2 बोतल दारू दिखा करके जेल भेज देंगे। ये धंधा हो रहा है, मैंने धमकाता भी है। धमकाता भी है। नीतीश जी कहे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, पिछले बार चीफ मिनिस्टर थे तो, अब इस बार बने, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार और चरम सीमा पर पहुंच अच्छा गया। ये बताइए, मान लीजिए कि अगर आपको शराबबंदी से लेकर कोई मांग करना हो तो आप क्या मांग रखिएगा? हमको तो मांग है कि शराब बंद हो गया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन पुलिस प्रशासन को ठीक करें। कुछ लोग कहता है कि खोल दीजिए, खोलने से काम बने? खोलने से काम नहीं बनेगा, वो अच्छा है, हम नहीं पीते हैं, बंद कर दे। हाँ, लेकिन पुलिस प्रशासन जो मनमानी करता है, आम जनता को धमकाता है, इससे पुलिस प्रशासन को ठीक करे। प्रशासन को जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। और पैसा लेके मनमानी करता है, जिसको मन करेगा उसको दारू में फंसा करके जेल भेज देगा, यहाँ न्यायालय में चलाएगा। वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? उनसे 500 रुपया, उनसे 1000 पूरा करके यहाँ फाइन जमा करेगा। ये धंधा बनाते हैं वो लोग। हमको कहना है जो नीतीश जी विकास यात्रा पर निकलते हैं, जाते हैं, देखते हैं समस्या, तो उसका समाधान भी करते हैं, लेकिन कुछ त्रुटि है तो उसका सुधार होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग समीक्षा भी होना चाहिए कि जितना हम काम अगर जमीन पर रखे हैं उतना काम में से पूरा कितना हुआ, विफल कितना हुआ है कि ये इसका समीक्षा होना चाहिए और लोगों से करते हैं, वो अच्छी बात है। और आपके चैनल के माध्यम से हम जैसे बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह है। अच्छा। तो हम अधिवक्ता भी हैं और अधिवक्ता के समस्या माने रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के समक्ष आपके चैनल के माध्यम से। तो पूरे बिहार के अधिवक्ताओं का जो एपीपी एजीपी का जो बनना है 9 बरस से लटका हुआ है, और उसमें माने जदयू के जो एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता काम करते हैं अधिवक्ता लोग, और उसमें अभी जो माने इसका क्या कहते हैं यूपीए का, राजद का और कांग्रेस का सब जगह बने हुए हैं, और वो लोग मलाई मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। अब बनता भी है तो फिर उसमें राजद का ही और कांग्रेस का ही माने बन रहा है, हम लोगों का नहीं हुआ है, 9 बरस से लंबित है, इसको जल्द से जल्द माने इसको करना चाहिए। माने जिसका सरकार है वही लोग नहीं बन रहे हैं। हाँ, वही 9 बरस से बन ही नहीं रहा है, तो उसके माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जो उसको कम से कम एपीपी एजीपी जो बनना है उसको सब पद को भर करके उसको मतलब करना चाहिए। हमारे बड़े भाई साहब ने अभी चर्चा की है दारू की, तो दारू शराब मैं पीता नहीं हूँ, मगर मैं बंदी का खिलाफ हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ कि दारू व्यक्तिगत यहाँ हर घर में लगभग एक व्यक्ति पी रहे हैं, और कहीं से न कहीं से ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट दारू आ जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि कुछ लोग दारू को व्यवसाय से इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं हर एरिया में कि अच्छे एजुकेशन वाले लड़के को नौकरी नहीं मिल रहा है, वो चाहे वजह आरक्षण हो चाहे जो हो, इसके वजह से वो दारू बेचना शुरू कर दिया। जो कल देश का भविष्य है वो आज दारू लेके झोरा में घूम रहा है, क्योंकि 500 का दारू 1000 में बिक रहा है, ऑटोमेटिक 24 घंटा के अंदर में पैसा दुगना हो जा रहा है। दूसरी बात है कि वो जहरीली दारू पी ले रहा है, जो बुड़बक है, हम पैसे वाले हैं, मैं कीमती दारू ओरिजिनल ले आया, मगर जो गरीब आदमी है 10 रुपया का दारू पी रहा था। कीमती दारू का भी डुप्लीकेट बन रहा है। अभी एक छापा में हम देख रहे थे कि महंगा से महंगा दारू का कहने का मतलब जो डुप्लीकेट और ओरिजिनल कौन पहचानेगा? जो ऐसा उसमें संलिप्त पहचान भी लेगा भैया, तो जरा पिए की आदत है वो जहरों घोर के पी लेगा। वो तो दारू चाहिए उसको, सिर्फ वो जहरीला है या अच्छा है वो नहीं जानता है, उसको दारू चाहिए, इसलिए दारू पीता है। इसलिए मेरा कहना है मुख्यमंत्री महोदय से कि दारूबंदी खत्म कीजिए, इससे राजस्व के भी नुकसान हो रहा है सरकार को, और दारूबंदी हो नहीं रहा है। आप किसी से भी एक ईमानदारी से पूछवा लीजिए कि क्या दारू बंद है बिहार में? नहीं बंद है। हर चौक चट्टी पर 4 गो लड़का झोरा में लेके आप तक पहुंचेंगे तो आप क्या कहिएगा कि दारू खोल दीजिए? एकदम बिल्कुल खुलना चाहिए, इसलिए खुलना चाहिए कि कम से कम पैसा दे के सही सामान तो उसे प्राप्त हो। और दूसरी बात है मैडम, मेरा मुख्यमंत्री महोदय से कहना है कि कुछ करे या नहीं करे, हर मुखिया को पंचम खष्टम सप्तम मिल रहा है, या मनरेगा के तहत लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। नहीं, विकास हो रहा है, मगर विकास का जो हमारे माननीय मोदी जी, नीतीश जी जो पैसा भेजते हैं, मुखिया लोग कहाँ खर्च कर रहा है, उस पर एगो मुखिया लोग शिकायत करते हैं कि हमनी के पैसे नहीं मिल रहा है। नहीं, पैसा कैसे नहीं मिल रहा है? बोलिए आज पैसा नहीं मिल रहा है तो रिजाइन दे देने के लिए बोलिए। पैसा
मैडम पैसा बहुत आते हैं, जनता तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। दारू पर गया, दारू का मामला कहिए तो पूरे बिहार में दरोगा का जांच हो, धन का जांच हो, दरोगा सब बोलबाला में चल गया, लोग जनता गरीब सब बउआ रहा है जहाँ था ये मुद्रा पर। नहीं आप सही बात बोले भैया। डीजीपी बिहार सरकार से आते हैं तो पूरे दरोगा के धन की जांच हो। वो दरोगा जब नौकरी करते हैं अफसर, वो जब नौकरी में जाते हैं तो कहते हैं मेरे पास कुछ कराना है, मतारी के जेवर बेच के लगे लिए पैसा, नौकरी में गलिए पढ़ाई लिखाई में, मतारी के जेवर बन और ओकरा बाद में उनका देखे दिल्ली में फ्लैट है तो बम्बे में फ्लैट है, या बिलानपुर गांव में जब हुआ दरोगा सस्पेंड। भैया एगो अधिकारी पटना में एगो अधिकारी के घर पे छापा पड़ा था, रात भर उनकी मेहरारू नोटे जलाते रह 3 लाख भरे बचले रह गए। तो उसी कांड आज बिलानपुर में हुआ लालगंज थाना में, थाना प्रभारी 1.5 किलो सोना 1 करोड़ 65 लाख घर में से चोरी। तब जबरदस्त हुआ एक चोरी। तो में डीआईजी आजिब साहब का भूमिका बढ़िया हुआ, जो सब धरा आज दरोगा भागल चल रहे हैं। जो रक्षक अभी है ना वही भक्षक है। आज दरोगा के जाके देखिए मनमानी पैसा मांगता है, पैसे से बातें करता है। आप अंचल कार्यालय में चल जाइए, सीओ पैसा से बात करे, एगो सीओ 10 को दलाल के रख ले है, एगो कर्मचारी 5 को मुंशी रख ले है दलाल। बिना पैसा के कोई काम नहीं होता। एगो दाखिल खारिज के लिए चल जाइए आप 10,000 5,000 20,000 मांगता है सीओ के पास। प्रशासन का भैया वैसा जनता के बीच में इकबाल भी अब नहीं रह गया है। पहले पुलिस को लोग अगर मान लीजिए कोई अपराधी छुपा हुआ है तो पुलिस का भी लोग मदद करता था, अब तो पुलिस को मदद करना तो दूर देखते हैं कि पुलिस पर ही पथराव हो जाता है। तो पुलिस तो ही भ्रष्टाचार है किए हुए है, पुलिस ही तो भ्रष्टाचारी है। वो पुलिस से डरेगा लोग कैसे? पब्लिक जो गलत करता है, पब्लिक से ज्यादा तो प्रशासन गलत कर रहा है, वही चोर है। हाल फिलहाल में देखिए समस्तीपुर के मामला है, जो सोना जो छुपाया गया, अभी कल परसों की बात है। जरूर ये सर्वे होना चाहिए कि किस लोगों को जो है वो मिल रहा है, किस लोगों को सरकारी जो लाभ होते हैं उनका फायदा मिल रहा है, किन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल देखिए कि जनता से बात करने का यही सब फायदा होता है कि देखिए कितना सारा बात और कितना सारा आइडिया हम लोग को मिला। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मुख्यमंत्री से अगर आपको कोई बात कहना हो तो आप वो बात क्या कहिएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।